मोदी सरकार अपने 30 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी असम में हैं। मोदी ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने एशिया के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन किया। असम को अरुणाचल से जोड़ने वाले ये पुल चीन के खिलाफ युद्ध की स्थिति में भारतीय सेना के लिए बड़ा मददगार साबित होगा। ये तस्वीरें असम के तिनसुकिया जिले की हैं, जहां आज पीएम मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बने एशिया के सबसे लंबे नदी पुल का उद्घाटन किया। रिबन काटने के बाद पीएम मोदी ने पैदल चलकर पुल का मुआयना भी किया। देखिए कैसे पीएम मोदी पुल के दोनों किनारों पर जाकर पुल से नीचे झांक रहे हैं। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने पुल का नामकरण भी किया। इस पुल को भूपेन हजारिका सेतु के नाम से जाना जाएगा, जो असम के मशहूर गायक थे। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले इस पुल के बनने से असम अरुणाचल के बीच की दूरी 165 किलोमीटर कम हो गई है। असम से अरुणाचल के सफर में अब 5 घंटे बचेंगे। रास्ता छोटा होने से रोजाना पेट्रोल डीजल में करीब 10 लाख रुपए की बचत होगी। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि इस पुल के बनने से आर्थिक क्रांति होगी, विकास के रास्ते खुलेंगे। अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 में दोबारा चुन करके आई होती तो ये ब्रिज आज से 10 साल पहले आपको मिल गया होता। अरुणाचल प्रदेश और आसाम को ये ब्रिज जोड़ दे रहा है, निकट ला रहा है। 165 किलोमीटर का अंतर कम हो रहा, व्यक्ति के जीवन के मूल्यवान 6-7 घंटे बच जाना, और एक बार ऐसी व्यवस्था खड़ी होती है तो आर्थिक विकास के भी नए द्वार खुल जाते हैं। लोगों की सुविधा के साथ ये पुल अरुणाचल बॉर्डर पर चीन को धूल चटाने में सेना के लिए भी बड़ा मददगार साबित होगा। युद्ध की स्थिति में चीन को अब भारत मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा, क्योंकि इस पुल पर युद्ध से जुड़े हुए जो टैंक है वो तक चल सकते हैं। इस पुल से 60 टन तक के लड़ाकू टैंक आसानी से ले जाए जा सकते हैं। देश का सबसे आधुनिक टैंक अर्जुन 58 टन वजनी है। टैंक के साथ सैनिकों की टुकड़ियां साजो सामान के साथ आराम से गुजर सकती हैं। चीन को पस्त करने के लिए अब T-72 और T-90 जैसे टैंक कुछ ही देर में बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। इस पुल के जरिए अब अरुणाचल प्रदेश के अनिनी में बने सामरिक ठिकाने तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। अनिनी चीन की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। इस पुल से हमारे सैनिक युद्ध की स्थिति में दीमापुर, रांची और पानागढ़ से सीधे कम वक्त में चीन बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। पहले डिब्रूगढ़ से अनिनी तक पहुंचने में 3 दिन लगते थे, अब सिर्फ 1 दिन का वक्त लगेगा। चीन लगातार धमकियां दे रहा है, और चूंकि ये जो ब्रिज बन रहा है, इस ब्रिज से आप रोइंग जा सकती हो, अरुणाचल प्रदेश का एक हिस्सा है, और उससे आगे अनिनी, उससे आगे चीन का बॉर्डर पड़ता है। अगर कभी चीन के साथ युद्ध होता है तो ये पुल बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस पुल को नॉर्थ ईस्ट में चीन का जवाब माना जा रहा है, क्योंकि 3888 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा में अरुणाचल प्रदेश में एक भी एयरपोर्ट नहीं है। सिर्फ एक हेलीपैड है, जबकि चीन ने कई एयर स्ट्रिप और सड़कें बना ली हैं। चीन से युद्ध की हालत में ये पुल भारतीय सेना के लिए बड़ा मददगार साबित होगा। आपको बता दें, इस पुल का निर्माण कार्य साल 2011 में शुरू हुआ था। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।